गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। तामसिकता मनुष्य को धीरे धीरे अपंग ही कर देती है। उसकी मुझसे पहचान ही खत्म हो जाती है। मनुष्य का दंभ उसके जीवन की बहुत बड़ी बाधा है, और इस दंभ के कारण ही तो वह सत्य की राह पर जीवन भर नहीं चल पाता है। जिस मनुष्य की अपनी वृत्तियां ही नियंत्रण में नहीं होती, वह कभी भी जीवन भर मेरी भक्ति, पूजा और भक्त के रूप में कर्म नहीं कर पाता। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह हर क्षण अपने आप पर ही अभिमान करता रहता है। उसकी अभिमान से पूर्ण दृष्टि ही उसे मुझे पहचानने नहीं देती। क्षण भर में भक्ति भावना का आना और क्षण भर में ही नष्ट हो जाना भक्ति नहीं होती। भक्ति भाग्य से ही आती है। यदि मनुष्य के भाग्य में छीणता ही छीणता है तो वह किसी भी मूल्य पर भक्ति नहीं कर सकेगा। जिस तरह से जिसके भाग्य में भूखा मरना लिखा होता है, वह भोजन होते हुए भी भूखा ही रहता है। जिसके भाग्य में सुख नहीं होता, वह सारे सुखों के साधनों के बीच भी दुखी ही रहता है। जिसके भाग्य में शांति और आनंद नहीं होता, वह शांति और आनंद सामने होते हुए भी उसे पहचानता तक नहीं है। फिर मिल पाने का तो प्रश्न ही कहाँ होता है। मेरा संसार में आना भी उसके लिए उसे भाग्यशाली नहीं बनाता। वह एक दुर्बल संसारी प्राणी जैसा ही रह जाता है। कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो मुझे पहचानते भी हैं और मन प्राण से मेरा होने की चेष्टा भी करते हैं। अतः आज तुम्हें तो किसी भी परिस्थिति की चिंता करने अथवा इस समय की बात सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या क्यों नहीं हो रहा है। जो जहाँ भी हो रहा है, या तो सत्य है कि मेरी बिना इच्छा के तो नहीं हो रहा है। जिसे मुझे ही नहीं पाना है, वही तो मुझे पाना नहीं चाहता अथवा मुझसे दूर ही रहता है। मैं मनुष्य की दुर्बलताओं के बीच इसी तरह नहीं मिलता जिस तरह राह पर चलते हुए जो आँखों से देख सकता है, वह रास्ते में पड़ी गंदगी से पाँव बचाकर चलता है। जो पाँव बचाकर नहीं चलता है, वह गंदगी में पैर डालकर पैर गंदे भी करता है और अंधे के समान गिरकर चोट भी खाता है, अपना अंग भंग भी करता है। मेरे लिए ऐसे जीवन जो हर क्षण अपने अहंकार अथवा आक्रोश में ही, परे असत्य में ही जीते रहते हैं,
मैं उन्हें उनके भाग्य पर छोड़कर ही आगे बढ़ जाता हूँ। उन पर तो अपना पाँव भी नहीं रखता हूँ। जो जितना अधिक अज्ञानी हो, उसकी अज्ञानता में भी मेरी ही इच्छा का दर्शन करना। जो सत्य सत्य को पहचान कर भी जीवन को सत्य न बना सके, वह अज्ञानी ही होता है। यह जीवन जो संपूर्ण रूप से असत्य है और हर पल बीत रहा है, उसके विषय में अधिक सोचना या चिंता करना मनुष्य को और भी क्षीणता और क्षय की ओर ले जाता है। मैंने तुम्हें यह जीवन जिस कार्य के लिए दिया है, बस वही तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारे जीवन का वास्तविक और अंतिम सत्य है, और यही तुम्हारे हर जन्म में साथ भी देगा और साथ भी रहेगा। अन्य तो मात्र इसी जन्म का रिश्ता है, जो यहीं का यहीं छोड़कर सभी कुछ तुम्हें तो मुझ तक आना है। संसार में भी तुमने मुझे पाया है और अंत में भी तुम्हें मुझसे ही मिलना है। बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़कर रहने वाला तो जीवन तुम्हारा है ही नहीं, वह तो सहस्त्रों में कभी ही कोई पाता है, और जो पाता है वह संसार के लिए नहीं जन्म लेता, मात्र मेरी ही इच्छा से मेरे प्रति ही अपना कर्तव्य कर्म पूरा करने पैदा होता है। तुम्हारा कार्य तो संसार में तुम्हारा ही है। जो भी कर रही हो मेरे लिए ही कर रही हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हें शीघ्र से शीघ्र ही मुझ तक तो ला रहा है, पर यह भविष्य खाली और केवल मृत्यु नहीं है। यह तो है वह आनंद जो मेरे लिए कर्तव्य पूरा करके मनुष्य को मुझसे ही प्राप्त होता है। हर मनुष्य मरता है, पर मेरे अपने की मृत्यु का तो कुछ रूप ही दूसरा होता है। दिव्यता तुम्हारे जीवन का आभूषण है। इस आभूषण को संसार में कहीं भी कोई नहीं पाता है। शीघ्र ही संसार में सभी कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा मैंने आज तक कहा है और मैं कहता जा रहा हूँ। इसे विपत्ति मानो, संहार मानो, मेरी विनाश लीला मानो या फिर प्रलय मानो, पर जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वह मेरा अवतरण न होने पर भी होता है। मात्र मैंने तो अवतार इसलिए लिया है कि उस रूप में मैं संसार में बढ़ते हुए अज्ञान को दूर करते हुए प्राणी मात्र की रक्षा भी कर सकूं और अज्ञानता के अंधकार से उन्हें ज्ञान के प्रकाश में भी ले जा सकूं। ओम 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 शिव हरि, ओम शिव हरि, ओम शिव हरि राम।